जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर 1 पार्ट 6 वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये फिजिक्स का आपका पार्ट 6 वीडियो रहेगा। तो देखिए, इसके पहले मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रकाश का परावर्तन का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक क्या है, जैव प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रकाश क्या होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि जैव प्रकाश किसे कहते हैं, या जैव प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जैव प्रकाश क्या है, तो उसका आंसर हम कैसे बताएंगे। जैव प्रकाश इंग्लिश में बायोलुमिनेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलुमिनेशंस। इसका डिफिनेशन क्या लिखे कि वैसे प्रकाश जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे जैव प्रकाश बायोलुमिनेशंस कहते हैं। जैसे आप लोग जुगनू को देखे होंगे। जुगनू अंधेरे में जब रात का टाइम रहता है, नाइट का टाइम रहता है, उस समय जो जुगनू होता है उससे लगता है कि बल्ब बर रहा है, जिसको भगजोगनी भी कहा जाता है। कुछ लोग भगजोगनी भी कहते हैं, जो उससे लाइट प्रकाश जो देता है, तो इसीलिए उस जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रकाश जंतु हम उसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, एक प्रकाश देता है, एक लाइट देता है। समझ गए जैव प्रकाश। अब आगे समझिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश के आधार पर आसपास की वस्तुओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया। यानी हमारे आसपास में जितने भी वस्तु है, प्रकाश के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो प्रकाश के आधार पर आसपास की वस्तुओं को 2 श्रेणियों में, श्रेणियों की जगह पर आप भाग भी लिख सकते हैं, 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, प्रदीप्त या दीप्तिमान या दीप्त वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसी बुक में आपको प्रदीप्त वस्तुएं लिखा रहेगा, दीप्तमान वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं भी लिखा है, लेकिन इन तीनों का इंग्लिश होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दूसरा अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये 2 तरह का आसपास की वस्तुएं आपको देखने को मिलता है। यानी कुछ वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त वस्तुएं हो गए, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वो क्या हो गए, और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो पहला डिफिनेशन आपसे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि प्रदीप्त वस्तुएं से आप क्या समझते हैं, या दीप्तिमान वस्तुएं से आप क्या समझते हैं, या दीप्त वस्तुएं से क्या समझते हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं एवं अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में जैसे हम लिखे हैं, सूर्य, तारे, जलती हुई बत्ती, विद्युत बल्ब, जलती मोमबत्ती या जलती हुई मोमबत्ती आदि। जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी उत्सर्जित का मतलब हुआ कि प्रकाश देना या निकालना। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है और अपने स्वयं यानी अपने खुद के प्रकाश से वो क्या हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन लैंप, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हुए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में ये एक मार्कर है, तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए कि ये एक मोमबत्ती है। यदि इस मोमबत्ती को जला दिया जाए तो इससे क्या होगा कि प्रकाश देने लगेगा। इससे क्या निकला, प्रकाश निकला। यानी ये मोमबत्ती क्या उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। इसीलिए मोमबत्ती क्या हो गया, जलती हुई मोमबत्ती क्या हो जाता है, प्रदीप्त वस्तुएं हो जाता है। क्वेश्चन लिखल है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जिन वस्तुएं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। यानी जिस वस्तुएं से प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त या दीप्तिमान या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं को इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं एवं किसी दूसरे
प्रकाश स्रोत के प्रकाश से चमकते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हमारे पास क्या है, एक डस्टर है, ठीक, तो इससे प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये प्रकाश इससे निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तो ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये क्या, कौन सी वस्तु हो सकता है? अप्रदीप्त वस्तुएं हो सकते हैं। डस्टर है, ये प्रकाश को उत्सर्जित करेगा? नहीं करेगा। तो डस्टर प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। एवं किसी दूसरे प्रकाश स्रोत के, यानी कोई भी दूसरे प्रकाश स्रोत का बात क्या हो रहा है, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उस स्रोत का बारे में बात हो रहा है। यानी जैसे कि मोमबत्ती हो गया, लैंप हुआ या सूर्य का प्रकाश हुआ, इन सभी ये सब क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। और इन प्रकाश स्रोत के कारण ही अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, चमकते हैं, और अप्रदीप्त वस्तु को हम देख पाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा। जैसे मैं लिखे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, चांदी, पत्थर, ये सभी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। आप सोचते होंगे कि सर चंद्रमा कैसे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ये तो प्रकाश देता नहीं, ये सूर्य के प्रकाश के कारण से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण, जिस प्रकार से सोलर प्लेट जब सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है और वह किसी चीज़ को उसके सहायता से किसी बल्ब को जला सकते हैं या टीवी वगैरह या पंखा उंखा चला सकते हैं, उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश के कारण से दिन भर क्या होता है, चंद्रमा चार्ज होता है और रात में क्या देता है, लाइट देता है। जैसे सोलर जो इमरजेंसी लाइट में जो ऊपर में सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट, उससे क्या होता है, धूप में रखते हैं तो वो भी चार्ज होता है और रात में उससे क्या होता है, बल्ब लाइट देता है। तो उसी तरह से चंद्रमा में होता है। इसलिए चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है, ये अप्रदीप्त वस्तु है। आगे अभी आपको बताएंगे आखिर ये कैसे है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु। यानी जो वस्तुएं प्रकाश नहीं देता है, टेबल क्या प्रकाश देता है, नहीं, इससे प्रकाश निकलता है, नहीं, प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं, तो फिर भी टेबल को कैसे देख सकते, तो प्रदीप्त वस्तुएं के कारण से उसको देख पाते हैं। समझ गए। तो जिन वस्तुएं से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए अगला कुछ पॉइंट लिखे हैं कि दीप्त वस्तुएं को अप्रदीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं। दीप्त वस्तुएं का प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो दीप्त वस्तुएं हमेशा दिखलाई देती हैं, यानी कहने का मतलब कि जो दीप्त वस्तुएं होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, दिखलाई देता है। सूर्य क्या नहीं दिखलाई दे रहा है, हाँ दिखलाई देता है। तो दीप्त वस्तुएं क्या होता है, हमेशा के लिए दिखलाई देती है, क्योंकि वस्तु क्या है, दीप्त है, इसीलिए वह हमेशा के लिए दिखाई हमें देती है। दूसरा पॉइंट है कि दीप्त वस्तुएं से प्रकाश निकलकर आँख से टकराता है और तब वह वस्तु को देख पाते हैं। यानी जो दीप्त वस्तुएं होते हैं, दीप्त वस्तुएं से प्रकाश क्या होता है, निकलता है। जैसे मोमबत्ती से प्रकाश निकला, बल्ब से प्रकाश निकला, या सूर्य के प्रकाश से, सूर्य क्या देता है, प्रकाश देता है, तो सूर्य से क्या निकला, प्रकाश निकला। और जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हमारे आँखों पर उसका प्रकाश क्या होता है, टकराता है। हमारे आँखों पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, टकराता है, और टकराने के बाद वो वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। हालांकि प्रदीप्त वस्तुओं के ही खाली नहीं देख पाते हैं, दीप्त वस्तु को ही हम खाली नहीं देख पाते हैं, हम अप्रदीप्त वस्तु को भी साथ साथ देखते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं से जो प्रकाश निकलता है हमारे आंखों पर टकराता है, उसके बाद हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, चाहे वो प्रदीप्त वस्तु हो चाहे वो अप्रदीप्त वस्तु हो। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि अदीप्त वस्तु को अप्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। तो अदीप्त वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब उसके सामने कोई दीप्त वस्तुएं होती है। यानी अदीप्त वस्तुएं तभी आपको दिखाई देगा जब आपके सामने कैसी वस्तु होना चाहिए, दीप्त वस्तुएं होना चाहिए, प्रदीप्त वस्तुएं होना चाहिए। यानी जो वस्तुएं प्रकाश को निकालता है, उत्सर्जित करता है, वो वस्तु होना चाहिए, तभी आप अदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। मान लीजिए कि हम क्या हुए, हम कैसी वस्तुएं हो गए, अदीप्त वस्तुएं हो गए, और प्रदीप्त वस्तुएं, हमसे क्या प्रकाश निकलेगा, नहीं। यदि आज हमको देख रहे हैं आप, किसके कारण से,
तो अभी सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश यहाँ पर है, बल्ब वगैरह जला हुआ है, उनके कारण से उनका प्रकाश हमारे बॉडी पर पड़ रहा है, तब ना आप हमको देख पा रहे हैं। समझ गए ना। इसलिए कोई भी वस्तु को, अप्रदीप्त वस्तु को देखना है तो उसके लिए दीप्त वस्तु होना चाहिए, यानी प्रदीप्त वस्तु होना चाहिए, तभी हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। अगला पॉइंट, जब दीप्त वस्तु से प्रकाश चलकर अदीप्त वस्तु पर पड़ता है तब प्रकाश के कुछ भाग को अदीप्त वस्तु शोषण कर लेती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दीप्त वस्तु से प्रकाश चलकर अदीप्त वस्तु पर पड़ता है, यानी कोई दीप्त वस्तु है या प्रदीप्त वस्तु है, उससे जब प्रकाश निकलता है तो प्रकाश जब दीप्त वस्तु से निकलता है तो चलकर कहाँ पर पड़ता है, तो अदीप्त वस्तु पर पड़ता है। दीप्त वस्तु का प्रकाश चलकर किस वस्तु पर पड़ता है, तो अदीप्त वस्तु पर पड़ता है, तब प्रकाश के कुछ भाग को अदीप्त वस्तु क्या करता है, शोषण कर लेती है, यानी ग्रहण कर लेता है, और कुछ भाग वस्तु से छिटक कर देखने वाले के आँख पर आता है, यानी जो उस जगह पर रहता है उसके आँखों पर छिटक कर टकरा जाता है, जिससे वह वस्तु दिखलाई पड़ती है। अगला पॉइंट देखिए कि प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य है। अदृश्य को इंग्लिश में बोलते हैं इनविजिबल। प्रकाश जो है खुद ही, लाइट क्या है, खुद ही इनविजिबल है, अदृश्य है। अदृश्य यानी जिसको हम देख नहीं सकते वो क्या है, इनविजिबल है, अदृश्य है। परंतु यही प्रकाश वस्तुओं को दृश्य यानी विजिबल बना देता है। यही प्रकाश किसी भी वस्तु को क्या करता है, दृश्य बना देता है, दृश्यमान बना देता है, यानी देखने योग्य उसे बना देता है। कौन, प्रकाश। प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसको क्या बना देता है, दृश्य बना देता है, देखने योग्य बना देता है। यदि वह वस्तु नहीं दिखाई दे रहा तो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह उसको हम देखने योग्य बन जाते हैं, यानी उसको हम देख पाते हैं। प्रकाश का यही काम है। एक क्वेश्चन लिखे हैं कि अप्रदीप्त वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। यानी कोई भी अप्रदीप्त वस्तु है, जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर तो प्रकाश नहीं देता है, तो ये मार्कर क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो ये इस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रदीप्त वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखे हैं, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला हुआ प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी तो हम उस अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वह अप्रदीप्त वस्तु है। सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, दीप्त वस्तु है। तो सूर्य से प्रकाश निकला, यानी प्रदीप्त वस्तुएं से जब प्रकाश निकलता है और उसका प्रकाश जब निकलता है तो निकलने पर किसी अप्रदीप्त वस्तु पर टकराता है या उस पर पड़ता है, तो टकराने के बाद कुछ भाग हमारे आँखों पर, यानी उस जगह जो मौजूद होता है इंसान, उनके आँखों पर भी पहुंच जाता है, तभी वह इंसान उस अप्रदीप्त वस्तु को बड़ी आसानी से देख पाता है। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु क्यों कहलाते हैं। अभी आपको बोले थे कि इसके पहले क्या बोले थे कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है, तो चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु क्यों कहलाते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखे हैं, जब सूर्य से आता हुआ प्रकाश, जैसे कि ये क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक सूर्य बना दिए, तो ये क्या है, सूर्य है, और मान लीजिए कि चंद्रमा जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं। चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा का मान लीजिए कि ये एक चंद्रमा बन गया, ठीक है, तो ये है चंद्रमा। सूर्य क्या करता है, सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, सूर्य से इस प्रकार से प्रकाश जा रहा है, ठीक। जब सूर्य से आता हुआ प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो सूर्य से आता हुआ प्रकाश किस पर पड़ रहा है, इस चंद्रमा पर पड़ रहा है, चंद्रमा पर पड़ता है, और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर इनसे, देखिए सूर्य से आता हुआ प्रकाश किस पर पड़ रहा है, चंद्रमा पर पड़ रहा है,
और इनसे कुछ भाग परावर्तित होकर, इनसे कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित होता है, परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, यानी हमारे आँखों तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ ही रहा है, लेकिन कुछ भाग क्या होता है, चंद्रमा से परावर्तित होता है, और परावर्तित होने पर हमारे पास सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। इसीलिए चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। इसी कारण से चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। इसलिए चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा क्या होता है, चमकता है। चंद्रमा से आता हुआ प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। जैसे कि आपको लगता है रात में कि भाई चंद्रमा से प्रकाश हमको आ रहा है, चंद्रमा दिखाई देता है उजला कलर का, तो आपको लगता है ना कि चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है, तो वो प्रकाश वास्तव में चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है, वह सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। तो आई होप आज जैव प्रकाश और प्रदीप्त और अप्रदीप्त को आप अच्छी तरह समझ गए। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।